हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं। आपको याद है कौन कौन से होते हैं वो? लोकल पीपल, देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, then third one industrialists, and activists। हमने शुरू के 3 लोकल पीपल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट इनको डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम एक्टिविस्ट्स के बारे में जानेंगे। एक्टिविस्ट जो हैं वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ पर डिपेंडेंट नहीं होते किसी भी तरह से, लेकिन ये चाहते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्व्ड रहे और कोई भी अनड्यू डैमेज ना हो एनवायरनमेंट को। ठीक है, ये कैसे करते हैं? दे स्टार्टेड बाय वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लार्ज वाइल्ड एनिमल्स जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट्स। तो शुरुआत में उन्होंने इनको कंजर्व करने से शुरू किया था, बट नाउ दे रिकॉग्नाइज द नीड टू प्रिजर्व फॉरेस्ट एज वेल। पहले ये सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करते थे, लेकिन अब इनको समझ आया कि फॉरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेजुअली दे मूव टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एज वेल। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट प्रिजर्व करे बिना हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम 2 ऐसे सिनेरियोज पढ़ेंगे, एक ऐसे मतलब इंस्टेंसेस देखेंगे जहां ऑर्डिनरी पीपल ने, उनके काम ने एक इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में। ठीक है, कैसे? बाय प्रिवेंटिंग द कटिंग ऑफ ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। तो इसमें जो सबसे पहला केस है वो आता है द केस ऑफ खेजरी ट्रीज। ठीक है, ये एक बिश्नोई कम्युनिटी थी राजस्थान में। कौन सी कम्युनिटी? बिश्नोई कम्युनिटी। ठीक है, ये राजस्थान की थी। तो इसने क्या किया था? फॉर होम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक रिलीजियस बिलीफ था। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, वैसे इनके लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना एक पूजा थी। ठीक है, तो 1731 में एक लेडी थी अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, इन्होंने करीब 363 लोगों के एक ग्रुप को लीड किया था और मतलब बेसिकली इन लोगों ने अपनी लाइव्स सेक्रीफाइस कर दी थी खेजरी ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो इंस्टेंस हुआ था ये जोधपुर के पास राजस्थान में हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली इतने लोगों ने अपनी जान दे दी थी सिर्फ ट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए, खेजरी ट्रीज के। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट किया है, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इनकी मेमोरी में। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या दिखाया? कुछ लोगों का डिटर्मिनेशन कि किस तरह से हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, हम दूसरा इंस्टेंस देखेंगे चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसमें बेसिकली क्या है? इसको हम हग द ट्रीज मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, हग द ट्रीज मूवमेंट ये भी एक एग्जाम्पल है वेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन पीपल टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज शोन। ये ओरिजिनेट हुआ था एक इंसिडेंट से जो कि रेनी में हुआ था, गढ़वाल में। ठीक है, हिमालयाज में करीब अर्ली 1970s की बात है ये। सो एक्चुअली क्या था? एक लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर था, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था टू कट डाउन ट्रीज इन द फॉरेस्ट क्लोज टू अ विलेज।
एक विलेज के पास के फॉरेस्ट के सारे ट्रीज को कट करने का। अब लेकिन उस विलेज के लोग नहीं चाहते थे कि वो फॉरेस्ट कट हो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो हेल्दी एनवायरनमेंट था वो सब खराब हो जाता, स्पॉइल हो जाता। अब एक दिन व्हेन ऑल द मेन ऑफ द विलेज वो काम पर गए हुए थे, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स आए पेड़ काटने के लिए फॉरेस्ट के। अब मेन नहीं है तो वहाँ की वुमेन ने एक्शन उठाया, वो वहाँ फॉरेस्ट तक पहुँच गई और उन्होंने सारे ट्रीज को हग कर लिया। दे क्लैस्प्ड द ट्री ट्रंक्स विद देयर आर्म्स। ठीक है, अब वर्कर्स नहीं काट पाए इस वजह से पेड़, और फॉरेस्ट ट्रीज इस तरह से सेव हो गए। तो तब से इसको नाम मिला चिपको मूवमेंट, और ये स्प्रेड हो गया अक्रॉस ऑल द कम्युनिटीज, और इसने फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में बहुत हेल्प किया। ये क्लियर हो गया आपको? तो बेसिकली आपको ये पता चल रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने में, हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है विच कैन हेल्प टू कीप आवर एनवायरनमेंट हेल्दी, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा अभी एक और हम सिनेरियो देखेंगे। बेसिकली लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, पार्टिसिपेशन रहता है कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी बढ़ाए और साथ साथ उसको कंजर्व भी करें। एक एग्जांपल देखते हैं, 1972 का बात है। जो वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, इन्होंने एक बेसिकली स्कीम निकाली जिससे कि रिवाइव कर सकते हैं। वहाँ पर जो सैल फॉरेस्ट थे वो सब डिग्रेड हो गए थे, तो इनको रिवाइव करने के लिए उन्होंने तरीका निकाला कि वहाँ के लोकल पीपल को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बिगनिंग की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी अराबरी फॉरेस्ट रेंज में ऑफ मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक ऑफिसर थे, फॉरेस्ट ऑफिसर AK बनर्जी, बहुत ही दूर की सोच रखने वाले थे ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विलेजर्स को इन्वॉल्व किया फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, इन्होंने करीब 1272 हेक्टेयर्स का एक बेसिकली फॉरेस्ट था जो कि बहुत ज़्यादा बैडली डिग्रेडेड था, उसको प्रोटेक्ट कराने के लिए लोकल पीपल की हेल्प ली थी। इसके बदले में उन्होंने क्या दिया था, विलेजर्स को एम्प्लॉयमेंट दी थी। ठीक है, सिल्वीकल्चर में और हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस में। इसके अलावा जो भी हार्वेस्ट मतलब बेसिकली इनको क्या क्या चीज़ें दी, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट दी। ठीक है, किसमें, सिल्वीकल्चर एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस। ठीक, इसके अलावा 25% ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी वहाँ बनेगा उसका 25% उनको दिया। इसके अलावा वो लोग फायरवुड और फॉडर कलेक्ट कर सकते थे बहुत ही कम पेमेंट में, नॉमिनल पेमेंट में, फायरवुड एंड फॉडर। सो ऑब्वियसली अगर ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा। सो दे वर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस, जिसकी वजह से जो वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट था वो आज की डेट में बहुत ही थिक और ग्रीन हो गया। विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर अंदर वो वापस से ग्रीन हो गया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब हमने ये फॉरेस्ट से रिलेटेड तो सारी डिटेल्स पढ़ ली कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं फॉरेस्ट को। अब बात आती है वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ को भी तो कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में लार्ज स्केल किलिंग होती है वाइल्ड एनिमल्स की जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से कितना थ्रेट होता है टू द सर्वाइवल ऑफ कितने एनिमल्स एंड कितनी बर्ड स्पीशीज़। और आपको पता है हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को मार के पूरा का पूरा फूड चेन खराब करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं पूरे इकोसिस्टम को। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्नेक वाइल्ड एनिमल है, राइट। इसकी स्किन बहुत यूज़फुल होती है, बहुत डिमांड में होती है। क्यों? इससे लेदर के गुड्स बनते हैं। ठीक है, तो स्नेक की स्किन बहुत ही हाई प्राइस पे बिकती है। अब पैसा बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग स्नेक्स को इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग शुरू कर देते हैं, लार्ज नंबर्स में उनको मारने लगते हैं उसकी स्किन के लिए। इससे क्या होता है
कि स्नेक, पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो गया जिसमें स्नेक होएगा और इसकी वजह से इम्बैलेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल स्नेक को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बेसिकली जो पेस्ट होते हैं ना क्रॉप्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल माइस हो गए, रैट हो गए, उनको खा जाते हैं और उनको फिर क्रॉप्स को खराब नहीं करने देते, ठीक। लेकिन अगर स्नेक्स को लार्ज नंबर में मारा जाएगा उनकी स्किन के लिए तो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। अब प्रीडेटर नहीं होगा तो ऑब्वियसली पेस्ट जो है जैसे कि माइस, रैट, ये सब बढ़ेंगे क्रॉप फील्ड के अंदर, तो ये हमारे क्रॉप को डैमेज कर देंगे जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कंजर्व्ड रहेगी तो कहीं ना कहीं उससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी कंजर्व्ड रहेगा। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं जिनको लिया जा सकता है टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो इन मेजर्स को अगर हम थोड़ा सा पढ़ लें तो सबसे पहले मैं आती हूँ किस चीज़ पे, लॉज बनने चाहिए। ऐसे लॉज हों जो कि बैन कर दे किलिंग या फिर पोचिंग, मतलब किलिंग इन लार्ज नंबर्स, ठीक है, और कैप्चरिंग एनिमल जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है? जो कि खत्म होने की कगार पर है, ठीक। अच्छा, तो इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना देना चाहिए। अगर कोई भी बिना किसी मतलब कैप्चर कर रहा है एनिमल को या फिर उसकी किलिंग कर रहा है कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज की, तो ही और शी शुड बी पनिश्ड। और ये लॉज सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए नहीं होने चाहिए, इनको एनफोर्स भी करना चाहिए स्ट्रिक्टली, ठीक है। सेकेंड, जो एनिमल्स या प्लांट्स या बर्ड्स अभी अबंडेंस में है उनकी भी इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इवन इफ दे आर इन अबंडेंस। अबंडेंट एनिमल्स और बर्ड्स शुड नॉट बी किल्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो सकता है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल्स का उसको प्रिजर्व करना चाहिए। कैसे? बाय एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री। इसके अलावा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कनेक्टेड है बेसिकली वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन से, उसे पीरियोडिक सर्वे करना चाहिए सारे फॉरेस्ट्स में, ठीक है, सारे फॉरेस्ट्स में या और नेशनल पार्क्स में, सेंचुरीज में, ताकि उसको पता रहे कि कितना पॉपुलेशन है सारे एनिमल्स का या बर्ड्स की, कितनी स्पीशीज़ का क्या पॉपुलेशन है, ताकि एनिमल्स को हेल्प किया जा सके जब बहुत डिस्ट्रेस वाली टाइम्स हो। फॉर एग्जांपल फ्लड्स हैं, फेमाइंस हैं, उस टाइम पे हेल्प करने के लिए तो उनके पास बाकायदा डेटा होना चाहिए कि नंबर्स का, ठीक है। Then special attention should be paid to the conservation of endangered species। जो कि endangered है, जो कि मरने की कगार पर है, उनको स्पेशल अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है ताकि ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में ना आ जाए, मतलब जो मर चुकी हैं, जो ख़त्म हो चुकी हैं, उसमें इनका नाम ना आ जाए, ठीक। इसके अलावा जो अनऑथराइज्ड किलिंग होती है, फेलिंग होती है, कटिंग होती है ट्रीज़ की, उसको स्टॉप करना चाहिए, ठीक है, इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट डिप्लीट होएंगे तो वो वाइल्ड एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट को भी अफेक्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फेलिंग होती है। पहला क्या है? जो अनऑथराइज्ड है, ठीक है, अनऑथराइज्ड कटिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कटिंग है, ट्रीज को काटने के लिए गवर्नमेंट ने दे दिया है आपको कि हाँ आप काट सकते हो, ठीक है, उस केस में अगर फॉर एवरी एकड़ ऑफ फॉरेस्ट कट डाउन, जितना आप लोग कट डाउन कर रहे हैं फॉरेस्ट, उतना ही इक्वल सैपलिंग्स, इक्वल लैंड एरिया में प्लांट करने चाहिए सैपलिंग्स को, ताकि वो लॉस को मेकअप किया जा सके इन द लॉन्ग रन,
ये क्लियर हो गया। ये कुछ मेजर्स हैं जिससे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ को ही नहीं, इनडायरेक्टली हम अपने फॉरेस्ट को भी कंजर्व कर रहे हैं। सो आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या फिर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्लियर हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व। थैंक यू।